हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए आज हम वही आरबीएससी पुस्तिका आपके सामने लेके आए हैं, जिसके अंदर कक्षा 8 का मैटर है जो आपके सामने होगा आज। और पिछले कक्षाओं के अंदर हमने पढ़ा है, कक्षा 6 पढ़ा है, कक्षा 7 पढ़ा है। वही श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए और समय खराब न करते हैं, चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, पहले पाठ की ओर। पाठ संख्या 1 कक्षा 8 का, जिसमें पहले पाठ का नाम है 18वीं शताब्दी। 18वीं सदी का राजस्थान। 18वीं सदी के राजस्थान के बारे में देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 देखिए, निम्नलिखित में से हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। ऑप्शन 1 सही होगा। प्रश्न संख्या 2 है, मराठा मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित किया था। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित शिवाजी महाराज ने किया था। ऑप्शन 4 सही होगा, शिवाजी। प्रश्न संख्या 3 देखिए, राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 दिसंबर 1803 में किस राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी? राजस्थान के सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम संधि किसने की थी? सर्वप्रथम संधि भरतपुर के अंदर की थी। ऑप्शन अपना कौन सा होगा? 2 सही होगा, ऑप्शन 2। प्रश्न संख्या 4 है, अहदनामा। अहदनामा एक क्या है? अहदनामा एक समझौता पत्र है। ऑप्शन 1 सही होगा। प्रश्न संख्या 5 है, भूमि पर लगाने वाला कर निम्न में से कौन सा है? भूमि पर लगाने वाला कर कौन सा था? खिराज था, जो भूमि के ऊपर लगाया जाता था। प्रश्न संख्या 6 देखिए, मराठों द्वारा अन्य शासकों के लिए लिया जाने वाला सुरक्षा के निम्न में से कौन सा था? मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर कौन सा था? तो सुरक्षा कर अगर देखा जाए तो चौथ था। ऑप्शन 2 सही होगा अपना। प्रश्न संख्या 7 है, राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 ईस्वी में मराठों ने कहाँ प्रवेश किया था? 1711 के अंदर सर्वप्रथम मराठा कहाँ प्रवेश किए थे? तो मेवाड़ के अंदर प्रवेश किया था। ऑप्शन 3 सही होगा। प्रश्न संख्या 8 देखिए, हुरडा सम्मेलन का आयोजन भीलवाड़ा में कब किया गया था? तो हुरडा सम्मेलन अगर पूछा जाए तो कहाँ हुआ था? तो भीलवाड़ा के अंदर हुआ था। और कब हुआ था? तो 17 जुलाई 1734 को हुआ था। ऑप्शन 4 अपना क्या होगा? सही होगा। प्रश्न संख्या 9 देखिए, हुरडा सम्मेलन में निम्न में से किस शासकों ने भाग लिया था? तो हुरडा सम्मेलन के अंदर कोटा के महाराव दुर्जनशाला ने भी भाग लिया था, आमेर के स्वाई जयसिंह ने भी भाग लिया था, जोधपुर के अभय सिंह ने भी भाग लिया था। तो ऑप्शन अपना 4 है वो सही होगा, ये सभी। प्रश्न संख्या 10 देखिए, प्रश्न संख्या 10 आपके सामने है कि उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्रकुमारी बाई का विवाह निम्न में से किस शासक के साथ हुआ था? तो आमेर के स्वाई जयसिंह के साथ में हुआ था। ऑप्शन अपना 2 कौन सा होगा? सही होगा। नेक्स्ट अपना नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बांसवाड़ा के शासकों में खिराज कर देना शुरू कब हुआ था? खिराज कर था वो कब देने शुरू हुए थे? 1728 के अंदर शुरू हुए थे। ऑप्शन 4 सही होगा। प्रश्न संख्या 12, राजपूत शासकों ने अंग्रेजों के साथ संधियां करना कब शुरू की थी? तो 1817-18 के अंदर संधियां शुरू हुई थी। ऑप्शन 2 सही होगा। प्रश्न संख्या देखिए 13, मारवाड़ के विरोध के कारण सिरोही ने संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो संधि ने 1823 के अंदर हस्ताक्षर किए थे, अंतिम बार में। प्रश्न संख्या 14 देखिए, किस राज्य को छोड़कर 1818 ईस्वी तक संपूर्ण राज्यों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर संधि कर ली गई थी? तो सिरोही को छोड़कर 1818 तक सभी के राज्यों की संधियां हो चुकी थी और अंतिम रूप से करने वाला सिरोही राज्य ही था। प्रश्न संख्या 15 देखिए, सवाई जयसिंह की मृत्यु कब हुई थी? सवाई जयसिंह की मृत्यु अगर पूछा जाए तो 1743 के अंदर हुई थी। ऑप्शन 4 सही होगा। प्रश्न संख्या 6, पेशवा बाजीराव ने राजस्थान में नीति का आकलन करने के लिए किसको 1735 में राजस्थान भेजा गया था? तो राजस्थान उसमें राधाबाई को भेजा गया था। ऑप्शन 3 सही होगा अपना। नेक्स्ट अपना पाठ आता है, पाठ संख्या 2 है, जिसका नाम है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान। 1857 की क्रांति के बारे में देखें। प्रश्न संख्या 1 देखिए, राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था?
तो राजस्थान के अंदर अगर देखा जाए तो नसीराबाद से हुआ था। नसीराबाद अजमेर जिले के अंदर आता है। प्रश्न संख्या 2 देखिए, ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 की क्रांतिकारी का नेतृत्व कहाँ किया था? तो ठाकुर कुशाल सिंह आवा के थे। ऑप्शन 2 सही होगा। प्रश्न संख्या 3 देखिए, 1857 ईस्वी में क्रांति का प्रारंभ भारत में सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? अगर भारत में पूछा जाए तो भारत में मेरठ से हुआ था। मेरठ कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? तो राजस्थान के अंदर अगर पूछा जाए तो राजस्थान के अंदर 6 सैनिक छावनियां थी। प्रश्न संख्या 5 देखिए, नसीराबाद 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था। तो नसीराबाद के अंदर 28 मई 1857 को शुरू हुई थी। प्रश्न संख्या 6 है, नीमच में 1857 की क्रांति कब हुई थी? नीमच, याद रखने के लिए नीमच 3 अक्षर है, तो 3 जून को हुई थी। ऑप्शन संख्या 2 सही होगा। एरिनपुरा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? तो एरिनपुरा के अंदर अगर देखा जाए तो 21 अगस्त 1857 को हुई थी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज है और इसी प्रकार के हर एग्जाम कंपटीशन एग्जामों के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखिए, कोटा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? तो कोटा के अंदर अगर पूछा जाए तो कोटा के अंदर 15 अक्टूबर 1857 को हुई थी। कोटा विद्रोह है, कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लाला लाजपत राय ने भी लाला जयदयाल ने भी किया था और मेहराब खान ने भी किया था। ऑप्शन ए व बी दोनों मतलब 3 सही होगा। प्रश्न संख्या 10 देखिए, कोटा में किस कैप्टन का सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया गया था? तो पूरे शहर के अंदर कोटा का बर्टन था, बर्टन का सिर काट करके पूरे शहर में घुमाया गया था। प्रश्न संख्या 11 है, क्रांतिकारियों ने कोटा के किस महाराव व कोटा दुर्ग में कैद कर लिया गया था? तो महाराव राम सिंह द्वितीय थे जिन्होंने कैद कर लिया गया था। प्रश्न संख्या 2 देखिए, 12 देखिए, राजस्थान में 1857 ईस्वी के एजीजी का मतलब हो जाए एजेंट टू गवर्नर जनरल, कौन थे? 1857 की क्रांति के अंदर राजस्थान का अगर एजीजी पूछा जाए तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। ऑप्शन 3 सही होगा। प्रश्न संख्या 13 देखिए, 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों द्वारा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैक मॉसन के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो कौन सा युद्ध हुआ था? चेलावास का युद्ध हुआ था। देखिए 1857 की क्रांति के अंदर 2 युद्ध हुए हैं, एक तो बिथोड़ा का युद्ध है और एक चेलावास का युद्ध है। एक की 8 सितंबर है, एक 18 सितंबर है। अगर पूछा जाए तो चेलावास का युद्ध हुआ था जो 18 सितंबर को हुआ था, और अगर आपसे पूछा जाए जो बिथोड़ा का युद्ध है, बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर को हुआ था और ये 18 सितंबर को हुआ है चेलावास का युद्ध। प्रश्न संख्या 14 देखिए, 1857 ईस्वी समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट किसे नियुक्त किया गया था? मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स थे। ऑप्शन 2 सही होगा। प्रश्न संख्या 15 है, 1857 ईस्वी के समय मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट किसे नियुक्त किया गया था? मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट पूछा जाए तो मैक मॉसन थे। ऑप्शन 1 सही होगा। प्रश्न संख्या 16 देखिए, 1857 के समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट किसे नियुक्त किया गया था? जयपुर के ईडन था। कौन था? जयपुर का ईडन। ऑप्शन 3 सही होगा। कक्षा 8 आरबीएससी का वही पाठ जो तीसरा अध्याय है। अध्याय का नाम है आधुनिक राजस्थान का निर्माण। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, संयुक्त वृहद राजस्थान में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? तो अजमेर मेरवाड़ा है वो शामिल नहीं था। ऑप्शन 4 सही होगा। प्रश्न संख्या 2 है, संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे? संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख अगर पूछा जाए तो कौन थे? तो भोपाल सिंह थे। ऑप्शन 2 सही होगा। प्रश्न संख्या 3 देखिए, वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया था? तो वर्तमान अगर राजस्थान पूछा जाए तो 1 नवंबर 1956 को आया था। ऑप्शन 4 है वो सही होगा। प्रश्न संख्या 4 देखिए, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान स्थापना दिवस है वो 30 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन 3 सही होगा। प्रश्न संख्या 5 है, संयुक्त राजस्थान का गठन कब किया गया था? तो संयुक्त राजस्थान का गठन 18 अप्रैल
1948 को किया गया था। प्रश्न संख्या 6 है अलवर, धौलपुर, भरतपुर एवं करौली को मिलाकर किस संघ का निर्माण किया गया? तो मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था, जिसमें ए, बी, सी और डी ये 4 रियासतें मिलाई गई थी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। प्रश्न संख्या 7 देखिए, मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी हुआ करती थी? तो मत्स्य संघ की राजधानी अलवर हुआ करती थी। ऑप्शन 3 सही होगा। प्रश्न संख्या 8 है एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें सम्मिलित थी? तो एकीकरण से पूर्व 19 रियासतें शामिल थी। ऑप्शन 4 सही होगा। 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थी और एक केंद्र शासित प्रदेश था, जिसका नाम कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा था। अजमेर मेरवाड़ा था। प्रश्न संख्या देखिए 10 देखते हैं। सॉरी 9, एकीकरण से पूर्व राजस्थान में किस एक केंद्र शासित प्रदेश था? वह कौन था? वही प्रश्न जो अभी बताया, अजमेर मेरवाड़ा ही था। प्रश्न संख्या 10 देखिए, भारत सरकार के रियासती विभाग का निर्णय अनुसार स्वतंत्र भारत के ही वह रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रख सकती थी जिनकी न्यूनतम आय, जिस रियासत की न्यूनतम आय 1 करोड़ रुपए वार्षिक हुआ करती थी, 1 करोड़ रुपए वार्षिक आय हुआ करती थी, वही अपना स्वतंत्र रियासत है वो अलग है वो रह सकती थी। ऑप्शन 4 सही होगा अपना। प्रश्न संख्या 11 देखिए, वृहत राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? तो वृहत राजस्थान का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ऑप्शन 1 सही होगा। प्रश्न संख्या 12 है कितने चरणों में से गुजरते हुए वर्तमान राजस्थान नवंबर 1956 में अस्तित्व में आया था? तो एकीकरण की बात करें तो एकीकरण 7 चरणों के अंदर पूरा हुआ है, तो ऑप्शन 1 सही होगा। प्रश्न संख्या 13 है पूर्वी राजस्थान राजस्थान संघ की स्थापना किसने की थी? तो कौन सी राजधानी कौन सी थी उनकी? तो राजधानी पूछा जाए तो कोटा थी। ऑप्शन कौन सा था? 2 सही होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपके लिए जल्द ही लेके आएंगे पाठ संख्या 4, जिसका जनसंख्या का पार्ट होगा। तब तक के लिए बने रहिए अपने साथ। तो थैंक यू।